बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। तमाम हज़रात दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सत्तर 80 साल एक बूढ़ी औरत है और उसे इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल ने बांधा हुआ है। उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। तशद्दुद करते करते जब दुश्मन थक गया तो उन्होंने उस औरत को रस्सियों से खोला और पानी के एक डोल में उसका सिर दे के ऊपर से हाथ रख लिया कि इसकी मौत वाक़ई हो जाए। जब यकीन होने लगा कि हालत खराब हो गई होगी तो उस पानी से निकाला गया और फिर वो पूछते हैं उससे कि अब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? तो उनका जवाब है अल्लाह अहद। तो मैं एक अल्लाह की, एक रब की इबादत करती हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करती हूँ। मैं तुम्हारी बात मानने वाली नहीं हूँ। वहीं पर कुछ ही फासले पर सैयदना यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बांधा हुआ है। उन पर भी यही तशद्दुद है कि हटते हो पीछे कि नहीं। उन्होंने भी वही जवाब दिया जो इस खातून ने दिया और ये दोनों मियाँ बीवी हैं। वो 80 साल औरत सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है और उधर बैतुल्लाह के बाहर एक दरख्त के साथ एक नौजवान को बांधा हुआ है और उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। बार बार पूछते हैं कि तुम इस्लाम छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा तो उमैया के पीछे उनका गुलाम जा रहा था, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। तो जितने जालिम थे उन्होंने उमैया को कहा कि तुम्हारा गुलाम बड़ा ताकतवर है, इसे बोलो ये जो अम्मार है ना इसकी पिटाई करे ताकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करने लगा। अब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दे दिया दुश्मनों ने कि भाई इसको मारो। अब जितने कुफारे मक्का हैं, अबू जहल है, उतबा है, वलीद है, उमैया है, इनको ये नहीं पता कि बिलाल भी मुसलमान है। और वो जो दरख्त से बंधा हुआ है वो उन माँ बाप का बेटा है, सैयदना अम्मार बिन यासिर। माँ दुनिया की सबसे पहली शहीद जिसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, बाप मर्दों में सबसे पहला शहीद जिसने इस्लाम के लिए सबसे कुर्बानी दी, और बेटा भी बंधा हुआ है। कसूर क्या है? चोरी की है, डाका डाला है, बेईमान? नहीं नहीं, ऐसा कोई कसूर नहीं है भाई। कभी झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं मारा। कसूर यह है कि वो कहते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब हमारा रब है। तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब कहा गया कि मारो अम्मार बिन यासिर को, तो अम्मार कहते हैं कि मुझे तो पता था कि बिलाल मुसलमान है, इन लोगों को नहीं पता था। तो मैं चाहता था कि मैं तो पकड़ा गया हूं, लेकिन सैयदना बिलाल ना पकड़े जाएं, इनकी पिटाई ना हो। तो फरमाते हैं मैंने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि भाई 2-4 दुर्रे मार देगा, कोई बात नहीं। आजकल तो लोग भाई भाइयों को मारने के लिए तैयार हैं।
दोस्त दोस्तों को मारने के लिए तैयार हैं, पड़ोसी पड़ोसी को मारने के लिए तैयार है। यहाँ अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हन में ये बात है कि क्योंकि मैं भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, बिलाल भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो ये मुझे शायद मारेंगे नहीं, और अगर ये मुझे नहीं मारेंगे तो दुश्मन को ये पता लग जाएगा कि बिलाल भी मुसलमान है, तो बिलाल पर मुसीबत टूट पड़ेगी। तो उन्होंने सैयदना बिलाल को इशारतन कहा कि तुम मुझे मारो, कोई बात नहीं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उस वक्त तक लोगों को पता नहीं था कि वो मुसलमान है। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। उमैया इस्लाम का बदतरीन दुश्मन, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म करने वाला, उसने कहा कि मारो। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। जब जमीन से दुर्रा उठाया, अम्मार बिन यासिर की तरफ देखा और फिर दुर्रे को पूरी ताकत से हवा में घुमाने लगे। अब अम्मार बिन यासिर ये समझते हैं कि शायद एक दो दुर्रे मेरे मार देगा, इसकी भी जान बच जाएगी। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने क्या किया बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने? दुर्रा घुमा के अबू जहल के, उमैया के मुंह पर फेंक दिया और फरमाया, तुम क्या समझते हो अम्मार अकेला है? मैं बिलाल भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं भी तो उसी नबी को मानने वाला हूं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तशद्दुद शुरू हो गया इस वाक़े के बाद। और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने एक दिन कहा कि यार बिलाल, सारा दिन लोग तुझे मारते हैं, कोई पत्थर मारता, कोई ईंटें मारता है, कोई रेत के ऊपर खींचता फिरता है, कोई लाठियों के साथ तुम्हारे पर हमला करता है, यार तुम फिर भी गली कूचों में जोर जोर से कहते फिरते हो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार बिलाल, आहिस्ता कह लिया करो। फरमाया, नहीं नहीं मेरे शेख, आप अबू बकर हैं, मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, जब तक अपने रब और रसूल का नाम ना अच्छी तरह ले लूं मुझे सुकून आता ही नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए तशरीफ ले गए, तो जिस गार में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने रात गुजारी, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले उस गार में गए, जितने सुराख से बंद किए अपनी चादर फाड़ फाड़ के सुराखों में लगाई और गार की सफाई की। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम को फिर अंदर बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम के लिए लेटे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सर सैयदना अबू बकर की गोद में रखा, तो एक सुराख बाकी था, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैर की एड़ी उस सुराख पर लगा ली कि मुबादा कोई जानलेवा जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई बिच्छू, कोई सांप इधर से आके तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ ना पहुंचाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, उसी सुराख में से सांप ने डंक मारा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। आप अंदाजा लगाएं कि आम नमाज जब लोग पढ़ रहे होते हैं, अगर मक्खियां मच्छर आ जाएं या पीछे शोर मचाने लगे, तो आधे नमाजियों की तो नमाज ही गायब हो जाती है। यहां डंक मारा है उसने एड़ी पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की, सांप ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उफ तक नहीं की। क्यों? क्योंकि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम कर रहे हैं, मुबादा उनको तकलीफ ना पहुंचे। अब उसने दोबारा डंक मारा, तो इसलिए डंक मार रहा है कि पैर हटाएं, ये इसलिए नहीं पांव हिला रहे कि नबी अलैहिस्सलाम की आंख ना खुल जाए। जब उसने तीसरी बार डंक मारा तो पैर फिर भी नहीं हिलाया, लेकिन क्योंकि जब जहर चढ़ने लगा तो खून में जब जहर शामिल हुआ तो जिस्म में शिद्दत की तकलीफ, दर्द पैदा हुआ। उस दर्द की वजह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंसू टपकने लगे। आंसुओं के चंद कतरे जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक के ऊपर गिरे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अबू बकर क्या बात हो गई, क्यों आप रो रहे हैं? अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए
हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई हादसा वैसे भी हो जाए घर में, हम सीधा ही फोन करके कहते हो फलां का इंतकाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहां अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पूछा है ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अबू बकर क्या बात हो गई, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, कुर्बान जाऊं उन लफ्जों पर। ये सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात आज आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मुहर्रम का महीना है, इश्क़े रसूल का महीना, इश्क़े अहले बैत का महीना, इश्क़े मौला अली का महीना, इश्क़े इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महीना, वो मुक़द्दस महीना है जिसमें ये बात लोगों को पता होनी चाहिए कि अहले बैत के साथ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जिन लोगों ने वफा इंतहा तक निभाई है उनको अल्लाह ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा है, उनको सहाबा का दर्जा दिया गया है। और वो दर्जा ऐसे ही नहीं मिला, उन लोगों ने अपने जिस्म, अपना खून, अपनी हड्डियां, अपनी रूहें, तमाम की तमाम चीजें जो है इस्लाम के लिए निछावर कर दी। पूछा अबू बकर क्यों रो रहे हैं, ये नहीं कहा या रसूलल्लाह कोई चीज डंक मार गई, देखिए देखिए मेरी एड़ी में क्या हो गया, नहीं 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 नहीं। कुर्बान जाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर, उनके माँ बाप पर जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की। फरमाया या रसूलल्लाह मेरे अम्मी अब्बू भी, मैं भी और मेरी औलाद भी आप पर कुर्बान हो जाए। लफ्ज़ सुने आशिक़े रसूल के क्या होते हैं। ऐसे ही नहीं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैंने सबका बदला वापस कर दिया जिन्होंने इस्लाम पर एहसान किए। अबू बकर का हाथ पकड़ के कहा था कि मैं अबू बकर का एहसान नहीं लौटा सका, इसे कल अल्लाह के पास ले जाऊंगा और मेरा रब इसको बेहतरीन बदला था। फरमाया या रसूलल्लाह ये नहीं कह रहे कि सांप ने डंक मार लिया, बिच्छू ने मार लिया, दर्द हो रहा है, जख्म हो गया, नहीं नहीं भाई। फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप और मैं भी, मेरी बीवी बच्चे भी, या रसूलल्लाह हम सब आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूलल्लाह ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने मेरे पांव पे काट लिया हो। हुस्न देखें इश्क का, अदब देखें, म्यार देखें। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, बाप का इंतकाल बचपन में हो गया था, चचा पालता था, और चचा ने जब बुलाया हो तू मुसलमान हो गया, फरमाया हाँ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक बन गया हूँ। फरमाया अच्छा जेब में जितना माल है निकालिए, तो हमारा है, सारा माल निकलवाया, सर से पगड़ी उतरवाई, और फिर इतना शिद्दत पसंद था उनका चचा, कहने लगा ये कपड़े भी उतार जो तूने पहन रखे। उस नौजवान को बिल्कुल नंगा कर दिया और फरमाया अब जा अपने रसूल के पास। वो फिर उसी नंगे इंसान की हालत में अपनी माँ के पास गए और रो के कहा अम्मा मैं तो नंगा ही पैदा हुआ था ना, आज फिर तेरे पास आ गया हूँ। माँ ने औरतों वाला लिबास दिया, ये पहन ले। औरतों का लिबास पहन के मदीना पहुंचे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छाती से लगाया। फरमाया मेरा अब्दुल्ला मुज़नी जो इस्लाम के लिए कुर्बानी दे के आया, इसको हम किस तरह फरामोश कर सकते हैं। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन में 2 लाख का जोड़ा सिलवा के पहनते हैं, एक दिन में 2 लाख रुपए का जोड़ा। उस वक्त के 2 लाख आज के 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होंगे। लेकिन जब मुसलमान हुए, खानदान वाले दुश्मन हो गए, चाचा दुश्मन हो गया, सारे भाई दुश्मन हो गए, सब कुछ छीन लिया इस खाम ख्याली में कि शायद इससे दौलत छीन लेंगे, इससे माल छीन लेंगे, तो फिर शायद ये इस्लाम से पीछे हट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास फटे हुए कपड़ों की हालत में पहुंचे। फरमाया या रसूलुल्लाह आप पे तो माँ बाप, औलाद, माल, जान सब कुछ निछावर किया जा सकता है, दुनिया की मालो दौलत क्या है। सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत देते हैं, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहादत देती है। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाख मिसाल शहादत को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदुल शहदा का। इस्लाम की इब्तदाई तारीख अगर आप पढ़ेंगे, मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद की जो दास्तानें हैं सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से, उनके यारों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह से उनके सहाबा को पीछे हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया दुनिया में, और कैसे कैसे लोग थे वो।
सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन घर पे बैठे हुए, कोई बातचीत चल रही थी उनके और उनके बेटे के दरमियान। इन्होंने कहा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे कहा। बेटा आगे से पता नहीं क्या कहना चाहता था, उसने कहा अब्बा जी लेकिन मेरी, उसने लफ्ज़ सिर्फ लेकिन कहा ना। इतना गुस्सा आया उमर फारूक को, खड़े हुए अपने बेटे को गिरबान से पकड़ा, धक्का देके घर से बाहर निकाला। फरमाया मैं नबी अलैहिस्सलाम की बात करता हूं, तू लफ्ज़ लेकिन निकालता जुबान से? मेरे नबी के नाम के आगे लफ्ज़ लेकिन? पता नहीं क्या कहना था, क्या गुजारिश करनी थी, लेकिन इसी बात पर नाराज हो गए कि नबी अलैहिस्सलाम के जब अहकामात की बात आई हो तो चूं चरा नहीं हो सकती। घर से निकाल दिया बाकायदा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे। कई जब दिन गुजर गए, बच्चा उनके पास गया, आप ही चचा जाके समझा दो अब्बा को, बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वो जब उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास गए और पूछा क्या बात है? फरमाया तुझे नहीं पता क्या बात है? फरमाया अबू बकर ये बता कि मेरे बेटे की जगह तेरा बेटा होता तू क्या करता? फरमाया तूने तो सिर्फ धक्का मारा, तलवार निकाली थी, मैं तो गर्दन उतार देता अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ की जगह लफ्ज़ लेकिन आ जाता साथ। मुसलमानों का जर्री जर्नैल, मुसलमानों का वो जर्नैल जिसने जजीरा अरब से लेकर अफ्रीका के साहिल तक ये जितने लोग आज बैठे हुए राज कर रहे हैं, इनको ये जमीनें जिस बंदे ने फतह करके दी उसका नाम खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला, जिसका नाम सुन के कैसर किसरा कांपते थे। उस जर्री जर्नैल ने अपनी अदालत में किसी मुसलमान मुनाफिक को मौत की सजा सुनाई। अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके एडवाइजर थे। इन्होंने कहा बुलाओ खालिद बिन वलीद को, उसकी क्या जरूरत हुई किसी को कत्ल की सजा दे सकता है, फटाफट बुलाओ उसको। महाज से वापस बुला लिया, लाखों मुरब्बा मील का फाते वापस बुला लिया महाज से सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो मस्जिद नबी में दाखिल हुए, अभी खलीफा के सामने नहीं पहुंचे, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते पे टकरा गए। इतने गुस्से में थे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उनके ही पगड़ी में लगे हुए तीर निकाल लिए। फरमाया अगर खलीफा का फैसला आने से पहले मुझे इख्तियार होता ना तो इन तीरों से ही तुझे मारता। चल तू चल के बता एक मुसलमान को तूने किस तरह मारा। सुनो, फिर वही उमर, वही अबू बकर जिन्होंने इतने बड़े जर्नैल को अपनी अदालत में बुलाया कि क्यों मारा उस मुनाफिक को, क्यों मारा उस मुसलमान को। क्या कहा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके? छोटे से दो लफ्ज कहे। फरमाया अच्छा वो जिसके कत्ल के जुर्म में मुझे आपने बुलाया सस्पेंड करके यहाँ पर, वहां पूछा क्यों मारा था, क्या वजह थी, लाओ गवाह लाओ, वजह बताओ क्यों मारा। फरमाया ए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अमीरुल मोमिनीन हैं, उमर फारूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी हैं, तमाम सहाबा बैठे हैं। फरमाया मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का परिस्तार हूँ, लेकिन मेरी मुख्तसर सी बात सुन लो, जो सज़ा दोगे वो कबूल है। पूछा खालिद बिन वलीद से क्यों मारा? फरमाया वो मेरे पास आया और उसने ज़कात की जब बात की मसला बयान करने के लिए, तो उसने मुझे ये कहा कि तुम्हारे नबी ने इस तरह कहा है। कहने लगे जब मैंने लफ्ज़ तुम्हारा सुना तो उसकी गर्दन अलहदा कर दी। फरमाया इसका मतलब ये नबी को हमारा नबी नहीं कहता, तुम्हारे का मतलब ये है कि इस्लाम से बगावत का ऐलान करता है। वही खलीफा है, वही उमर फारूक हैं। उठ के छाती से लगाया खालिद बिन वलीद को। फरमाया अच्छा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लफ्ज़ तुम्हारा इस्तेमाल किया, फिर अगर तुमने सजा दी है इस मुसलमान मुनाफिक को तो दुरुस्त सजा दी है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में रस्सी डाली हुई है, रस्सी डाल के छाती के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं और उन पत्थरों को रखने के बाद रेतली जमीन पर उनको घसीटा जा रहा है। भाई बिलाल ने क्या कर दिया? भाई बिलाल का कसूर ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क का दम भरता है। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला उनके हाथ काटे जा रहे हैं,
पैर काटे जा रहे हैं बारी बारी करके, कान काटे जा रहे हैं, नाक काटा कि भाई हबीब बिन ज़ैद का कसूर क्या? नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का वफादार है, ये इसका कसूर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बीच बाजार में अबू जहल ने, उतबा और वलीद ने घेरा। एक दिन 50 आदमी एक बंदे पर हमला करते हैं और इतनी शिद्दत से मारा, इतनी देर तक मारा कि उनको यकीन हो गया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। घर वाले आए, उठा के घर ले गए। 3 दिन बाद होश आई। होश आने के बाद अबू बकर ने ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ, ये नहीं पूछा मेरे चोट कितनी लगी, ये नहीं पूछा कि मैं कितने दिन बेहोश रहा। होश आने के बाद पहला लफ्ज जुबान से निकलता है कि मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे हैं। एक बूढ़ी औरत आती है, एक बूढ़ी औरत ने आके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, या रसूलल्लाह आपने ऐलान किया कि अल्लाह के रास्ते में कुछ दें और दुश्मन आपको मारने के लिए आ रहे हैं, जंगे बदर तैयार है। या रसूलल्लाह घर में नौजवान नहीं, पैसे नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कोई साजो सामान नहीं, बस ये एक बच्चा 1 साल का, वो मुझे पता आपके पास ढाले कम है, आप इस बच्चे को भी साथ ले जाएं, दुश्मन अगर आपकी तरफ तीर मारे तो आप इसको बतौर ढाल इस्तेमाल करें, मेरे बच्चा बतौर ढाल इस्तेमाल होगा तो मैं समझूंगी कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कोई कुर्बानी पेश की। बच्चा उसके जज्बे को देख के उसे वापस लौटाया गया। ये वाकयात आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कुछ लोग नौज़ुबिल्लाह मुहर्रम के दिनों में ये कहना चाहते हैं कि सहाबा को अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी, नौज़ुबिल्लाह। कुछ लोग मौला अली करमुल्लाह वजहू का नाम लेकर, कुछ लोग सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेकर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा पर उंगली उठाना चाहते हैं। याद रखो कान खोल के, ये पूरी कायनात में जो दीन बाकी है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के सदके में बाकी है, ये उनकी बदौलत बाकी है। और किन की बात करते हो अहले बैत की, कि अहले बैत को नौज़ुबिल्लाह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन का उनसे ताल्लुक नहीं था। अरे अहले बैत से जो वफादारी सहाबा ने निभाई है वो तुम नहीं निभा सकते। और इतना प्यार था अहले बैत को सहाबा से, सुनो मौला अली करमुल्लाह वजहू ने भी और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी, और उन 72 शोहदा की लिस्ट निकालो जिनकी शहादत मैदान करबला में हुई है। उनमें उमर फारूक भी हैं, उनमें सैयदना उमर भी है, उनमें सैयदना अबू बकर भी हैं, उसमें उस्मान भी हैं। और ये वो वाले उमर उस्मान अबू बकर नहीं है, ये वो उमर उस्मान अबू बकर हैं जिनका नाम मौला अली ने अपने यारों के नाम पर रखा है। और इसलिए रखा था कि क़यामत तक आने वाले बदबख्तों को बता दे कि अगर तुम रसूलुल्लाह के सहाबा पर तनकीद करना चाहोगे तो याद रखो अहले बैत को सहाबा से इतनी मोहब्बत है कि वो अपनी औलाद का नाम सहाबा के नाम पर रखते हैं, वो अपनी औलादों का नाम सहाबा के नाम पे रखते हैं, ये उनका मुकाम है। और अहले बैत से इस तरह का इश्क है सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो उनके बेटे, अपने बेटे को उन्होंने कहा था, बेटे ने एक दिन सवाल किया था, या अमीरुल मोमिनीन, जब माल गनीमत आता है बेहतरीन कपड़े सैयदना इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को पेश किए जाते हैं, बेहतरीन साजो सामान, हम भी तो सहाबा हैं, हमने भी तो जंगें लड़ी हैं। फरमाया नहीं नहीं नहीं, इस बात को हमेशा याद रखो, तुम्हारा नाना पता नहीं कौन है, उनके नाना सैयदना खातिबुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तुम्हारा बाप जो है मैं हूँ और उनका बाप तो मौला अली करमुल्लाह वजहू है जिसकी मोहब्बत मुसलमानों का ईमान, जिनके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि इनकी मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। फरमाया तुम्हारी माँ कौन है? उनकी माँ तो सैयदना फातिमा तो ज़हरा है। तुम्हारी नानी कौन है? उनकी नानी तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कदम कदम पर अहले बैत की मोहब्बतों का ऐलान किया है, कदम कदम पर अहले बैत की मोहब्बत का, अहले बैत की वफादारी का। और फिर अहले बैत ने उनको इस तरह अपने साथ लगा के रखा कि मैदान करबला के शोहदा में, मैदान करबला के शोहदा में सैयदना इमाम हुसैन के साथ उमर भी शहीद हुए, अबू बकर भी शहीद हुए और उस्मान भी शहीद।
ये नाम इसलिए नहीं लिए जाते कि कहीं मुसलमानों को पता ना लग जाए कि अच्छा इतनी मोहब्बत थी कि अपने बच्चों का, अपने भाइयों का नाम भी रसूलुल्लाह के दोस्तों के नाम पर रखा हुआ है। प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो दोस्त हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो यार हैं, कल क़यामत का भी दिन जब होगा तो वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोज़े से साथ में आएंगे। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे, दाएं हाथ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का हाथ था, बाएं हाथ में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ था। सहाबा ने देखा, और मैं क्या देखते हो, कल क़यामत का जब दिन होगा मैं इसी तरह अपने रोज़े से बाहर निकल के आऊँगा। ज़हन नशीन कर लें इन वाक़यात को। इस्लाम की जो लाजवाल दास्तान है कुर्बानियों की, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से इश्क व वफ़ा की दास्तान है। मैं एतराज़ करने वालों का एतराज़ सुन सकता था अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक साबित होते, अगर उनका चेहरा रसूलुल्लाह के चेहरे से मेल खाए, अगर उनका किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार से मेल खाए, अगर उनका कारोबार रसूलुल्लाह के कारोबार से मेल खाए, अगर उनका घर रसूलुल्लाह के घर से मेल खाता हो। काम तो कोई भी नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाला करते और उसके बाद नऊज़ुबिल्लाह एतराज़ करने की कोशिश करते। आशिक रसूल की शर्तें लिखी है रसूलुल्लाह ने, फरमाया जिसको ये दावा है कि मैं आशिक रसूल हूं, जिसको ये दावा है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, जिसको ये दावा है मुझे अहले बैत से मोहब्बत है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जिनको ये दावा है कि वो इश्क रसूल करते हैं तो वो झूठ नहीं बोल सकते। अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ दावा करने वालों, क्या तुमने जिंदगी में कभी झूठ बोला है कि नहीं बोला है? कहना आसान है, एतराज़ करना आसान है कि फलां ने ये नहीं किया, फलां ने वो नहीं किया। अपने गिरेबान में एक दफा झांक के बताओ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इश्क रसूल कर सकता है वो बंदा, कौन बंदा या रसूलुल्लाह? फरमाया जो ईमानदार हो, जो दयानतदार हो। बताओ क्या तुमने कभी किसी से ठगी नहीं मारी, क्या कभी किसी से बेईमानी नहीं की? तीसरी शर्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लिखी है कि बिल्कुल मोहब्बत करने वाला रसूलुल्लाह के साथ, अहले बैत के साथ और पूरे अल्लाह के साथ, पूरे दीन के साथ मोहब्बत करने वाला आशिक वो हो सकता है जो अपने पड़ोसी के लिए रहम दिल हो। सच से बताओ कि तुम अपने पड़ोसी के लिए रहम दिल हो? ये नहीं लिखा पड़ोसी मुसलमान के लिए, पड़ोसी हिंदू भाई हो, पड़ोसी सिख भाई हो, पड़ोसी ईसाई भाई हो, पड़ोसी दलित भाई हो, पड़ोसी जैनी हो, पड़ोसी बौद्धी हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जो अगर आशिक कहना चाहता है अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसको ये साबित करना होगा कि वो अपने पड़ोसी के लिए अच्छा है। आप अपनी छाती पे हाथ रख के बताइए, क्या आप अपने पड़ोसी के लिए अच्छे हैं? क्या आप अपने पड़ोसी के खिलाफ साजिश नहीं बुनते, या अपने पड़ोसी का बुरा नहीं चाहते, या अपने पड़ोसी को गंदी निगाह से नहीं देखते, या अपने पड़ोसी की तरफ कभी मोहब्बत से हाथ बढ़ाया? क्या आपने अभी कभी किसी अपने गरीब पड़ोसी के घर में छुप कर कुछ उसको सामान दिया है? बताओ तो सही, क्या इश्क रसूल का यही दावा है कि तुम अपने पड़ोसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते हो, उसको ये भी नहीं पूछते हो कि तू गुर्बत के अंदर वक्त गुजार रहा है, उसके बाद फिर मस्जिद में बैठ के कहते हो आशिक रसूल है, आशिक रसूल है। मैं तो कहना चाहता हूं आज अपने मुल्क के तमाम जितने बड़े शिया हजरात के उलमा हैं उनसे और तमाम सुन्नी उलमा से भी, चाहे वो देवबंद के हों चाहे बरेली शरीफ के हों, ये मुहर्रम के नाम पर जो बदमाशियां शुरू की हैं लोगों ने सारे बाजार, शिया हजरात को इसलिए कहता हूं, आप कहते हैं कि मुहर्रम के कस्टोडियन आप हैं, तो फिर ये अय्याशी और ये जो बदमाशी ढोल बजा के ये सरों से नंगी औरतें जगह जगह शहरों में और शराब के ठेकों पर जो लाइनें लगी हुई हैं, इनको कौन रोकेगा? फिर ये कौन सा इस्लाम पेश किया जा रहा है गैर मुस्लिम अक़वाम के सामने? लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि मुहर्रम का दिन आया क्यों। उनको क्या बताएं कि आशूरा का दिन है, उनको क्या बताएं कि मुक़द्दस दिन है, उनको क्या बताएं कि शहदा का दिन है, उनको क्या बताएं कि मजलूमों की आओ का दिन है, उनको क्या बताएं कि करबला के मैदान में हुई दर्दनाक दास्तानों का दिन है। ये कोई ढोल बजा रहा है, कोई पीपनी बजा रहा है, कोई शराब के ठेकों के ऊपर खड़ा हुआ है, इनका गिरफ्तार कौन
मैं आप असरार से पूछता हूं तो इन लोगों की हिमायत करते कि कौन इन बदबख्तों का गिरफ्तार कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के नाम पर ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कौन कहेगा इनको जाके? क्या इस्लाम का दस्तूर है? बाकायदा उठिए, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर मुहर्रम के दिन, ये आपकी बात आगे रखता हूं मैं, मुहर्रम का दिन शोहदाए करबला के नाम है, मुहर्रम का दिन अहले बैत के नाम है, मुहर्रम का दिन मौला अली करमुल्लाह वजू की औलाद के नाम है, लेकिन अहले बैत की औलाद के नाम पर हम ढोल बजाने की इजाजत नहीं देंगे। अहले बैत की औलाद के नाम पर ये जो बड़ी तादाद में ऐसे गैर शऊरी लोग जिनको पता ही नहीं कि अहले बैत का रुतबा क्या है, ठेकों के ऊपर खड़े, इनको बदमाशी की इजाजत नहीं दी जाती। क्यों नहीं बोलते पहले से आके? क्यों नहीं इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती? इसको करना होगा। गैर मुस्लिम अक़वाम को आप बता ही नहीं पाएंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में ये मशहूर हो जाएगा कि अच्छा मुसलमानों का एक त्यौहार है। आप यहाँ देखिए, लुधियाना दाना मंडी में जितने दीगर सूबों से आए हुए मजदूर तबके के लोग हैं, उन्होंने हजारों पीपनियां मुंह में लगाई हुई थी, बेशुमार लोग शराब के ठेकों के ऊपर खड़े हुए थे। ये वो हकीकत बयान कर रहा हूं जो सुन के आपका शर्म सर से झुक जाएगा। किसी एक ने फजर जोर असर मगरिब इशा नहीं पड़ी, किसी एक ने किसी गरीब का साथ नहीं दिया। बड़े बड़े बैंड बाजे लेके, डीजे लेके, ढोल बजा के, ओ भाई क्या बताना चाहते हो? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमुल्लाह वजू की औलाद के नाम पर इस्लाम यतीम नहीं हुआ है। ये जो हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये शोहदाए करबला की कुर्बानियों की वजह से पढ़ते हैं, वरना यजीद इस्लाम को बदलने के लिए तैयार था। और अगर उसकी मनमानी चल जाती उस वक्त दीन के अंदर, तो आज क़यामत तक दीन की असल शक्ल और सूरत बाकी नहीं है। अब आप इनकी मनमानियां कब तक बर्दाश्त करोगे? आइंदा मुहर्रम से पहले तमाम उलमा को कहता हूं कि ये जो कौम में बिगड़े हुए लोग हैं, इनके ऊपर गिरफ्त को मजबूत करें। जो लोग मुहर्रम के नाम पर शराब नोशी करना चाहते, ऐसे लोगों का निकाह पढ़ाने की जरूरत नहीं। जो मुहर्रम के नाम पर ढोल बजाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारी रखने की जरूरत नहीं। जो मुहर्रम के दिन नमाजों का बाइकाट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ सलाम दुआ की कोई जरूरत नहीं। मौला अली करमुल्लाह वजू को और उनके जो असल जो उनके बड़े भाई हैं, उनके जो इमाम हैं कायनात में, जिनके सर पर खत्म नबूवत का ताज रखा गया, जो सैयदना हसन हुसैन के नाना हैं, जिनकी वजह से कायनात को तरतीब दी गई, उनको दीनदार लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ज़हन नशीन कर लीजिए आप भी, और ख़ासकर जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं वो भी। अगर मुहर्रम का सही पैगाम आप लोगों को बता सकते तो बताइए। कोई भी गलत पैगाम फॉरवर्ड मत कीजिए, कोई भी गलत पैगाम लोगों तक ना पहुंचाइए जिसमें मुहर्रम की शक्ल बिगाड़ दी गई हो और फिर गैर मुस्लिम समझे कि शायद यही मुसलमानों का त्यौहार है। ये तो बड़ी कुर्बानियों का दिन है, लाजवाल दास्तानों का दिन है। अगर आप उसकी पैरवी नहीं कर सकते तो फिर आप अच्छे मुसलमान नहीं। हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन की दोस्तियों को याद रखें। नबी अलैहिस्सलाम के जो 4 यार हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी दोस्ती की दास्तान बच्चों को सुनाओ। दोस्त इसी को कहते हैं जो दोस्त पर अगर वक्त आ जाए अपनी कुर्बानी पेश करते, अपने माल की कुर्बानी पेश करते, अपनी जान की कुर्बानी पेश करते। दोस्त सिर्फ वो नहीं होते जो खुशी में नाचने के लिए तुम्हारे साथ आ जाए। दोस्त है ही वो जो गम के दौर के अंदर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आपका साथ ना छोड़ने का ऐलान करता हो, वही आपका सच्चा दोस्त है। इस्लाम ने तो दोस्ती की लाजवाल दास्तानें बाकायदा पेश की हैं, और इतनी दास्तानें कि अगर आप पढ़ने लगेंगे पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इश्क व वफा की ये दास्तानें ख़त्म नहीं होंगी। और फिर अगर कोई किसी का दोस्त बनता है ना,
तो क़यामत तक उसको याद रखा जाता है। अल्लाह ने क़यामत वाले दिन दोस्तों को इज्जत से नवाजना है इसी बात के ऊपर कि तुमने रब और रसूल के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की है, तुम अपने रब और रसूल पर ईमान रखते हुए एक दूसरे में मुसीबत का साथ देते रहे, तुम रब और रसूल पर ईमान रखते हुए शर्म हया के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहे, तुमने रब और रसूल पर ईमान रखते हुए अपनी दोस्ती को आखिर तक निभाया। अल्लाह ने क़यामत वाले दिन इज्जतें अता फरमानी है इस दोस्ती की वजह से। तो इस बात को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लीजिए कि मुहर्रम का महीना हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की वो मोहब्बतें जो उनकी अहले बैत के साथ हैं उनको भी बताने का महीना है और सहाबा इकराम की शान को बुलंद करने का। और जितने लोग झूठे किस्से कहानियाँ बना के फिर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, सुनते जाओ। कई लोगों को आप सुनेंगे ना, नौज़ुबिल्लाह वो सहाबा की औलाद के ख़िलाफ़ या किसी सहाबा के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनका कोई लंबा चौड़ा मकसद नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम के लिए कुछ कर नहीं सकते फिर वो फितना फैलाते हैं। जिसमें खुद कुछ करने का काबिल नहीं ना होता बंदा, फिर वो दूसरे की बुराई करता है। जो खुद दीन को आगे नहीं पहुंचा सकता वो दीन को आगे पहुंचाने वालों की टांगें खींचने की कोशिश करता है। तो ये जितने फितने बाज हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के खिलाफ बोलते हैं या सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला उनकी औलादों के खिलाफ बोलते हैं, कोई तारीखी सबूत इनके पास मौजूद नहीं, कोई मुस्तनद किताब इनके पास मौजूद नहीं है, सिर्फ इसलिए शोशा उठाते हैं कि मुसलमानों को वर्गलाते रहें, असल मकसद से पीछे हटाते रहें। लेकिन असल मकसद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, अहले बैत से मोहब्बत और इश्क करेंगे, सहाबा के साथ अपनी मोहब्बत को कायम रखेंगे, तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल